क्रिकेट में आज कहानी आईपीएल की शुरुआत करने वाले ललित मोदी की। आखिर कहां हैं ललित मोदी? मैं हूं आपके साथ मयंक। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल, जिसे क्रिकेट का महाकुंभ भी कहा जाता है, इस लीग के चर्चे आज देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होते हैं। आज के समय में आईपीएल एक ऐसा टूर्नामेंट बन चुका है जिसमें दुनिया भर के क्रिकेटर हिस्सा लेने के लिए बेकरार रहते हैं। आईपीएल की सबसे सफल टीम की बात करें तो इसमें मुंबई इंडियंस का नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि इस टीम ने 5 बार आईपीएल के खिताब को अपने नाम किया है। वहीं दूसरे नंबर पर चेन्नई सुपर किंग्स है, जिसने 3 बार इस खिताब को अपने नाम किया है। आईपीएल की शुरुआत साल 2008 में हुई थी और उससे ठीक 1 साल पहले भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में हिस्सा लिया था और MS धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम ने उस टूर्नामेंट को जीता भी था। ये वो दौर था जब भारत में T20 फॉर्मेट काफ़ी लोकप्रिय हो रहा था। इसकी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए आईपीएल यानी इंडियन प्रीमियर लीग टूर्नामेंट के आयोजन की योजना बनाई गई। इस टूर्नामेंट का प्रारूप इंग्लिश प्रीमियर लीग और अमेरिका की नेशनल बास्केटबॉल लीग की तरह रखा गया। आईपीएल शुरू करने के पीछे सारा दिमाग ललित मोदी का था, जो आईपीएल के कमिश्नर बने। यह टूर्नामेंट साल 2008 में लॉन्च किया गया। साल 1963 में एक व्यापारी परिवार में जन्मे ललित मोदी एक अमीर घर से ताल्लुकात रखते थे। अपनी परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए ललित मोदी ने भी बिजनेस की दुनिया में कदम रख दिया। साल 1993 में इन्होंने मोदी मनोरंजन नेटवर्क नामक कंपनी की शुरुआत की, लेकिन ये कंपनी कुछ समय बाद बंद हो गई। कंपनी के बंद होने के बाद ललित मोदी ने परिवार द्वारा चलाए जा रहे मोदी उद्यमों व्यापार की जिम्मेदारी उठा ली। साल 2002 में मोदी ने एक ऑनलाइन लॉटरी व्यवसाय की शुरुआत भी की थी। कई तरह के व्यापार करने के बाद मोदी ने अपना रुख क्रिकेट की ओर किया और इन्होंने बीसीसीआई के सामने इंडियन प्रीमियर लीग लिमिटेड नामक लीग की शुरुआत करने का प्रस्ताव रख दिया, लेकिन मोदी के सुझाव को बीसीसीआई द्वारा मंजूरी नहीं मिल पाई। इसके बाद साल 1999 में ललित मोदी हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का हिस्सा बन गए, लेकिन इस एसोसिएशन पर अपना अधिकार जमाने के लिए इन्हें इस एसोसिएशन से बाहर निकाल दिया गया। फिर बाद में इन्होंने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में अपनी जगह बना ली और इसके बाद ये इसके अध्यक्ष बन गए। साल 2005 में इन्होंने राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष रहते हुए शरद पवार की मदद बीसीसीआई का अध्यक्ष बनने में की, जिसके बाद इन्हें बीसीसीआई का उपाध्यक्ष बना दिया गया था। बीसीसीआई का उपाध्यक्ष बनने के बाद इन्होंने साल 2008 में आईपीएल की शुरुआत की और ये लीग काफ़ी कम समय के अंदर विश्व की सबसे महंगी लीग में से एक बन गई। टूर्नामेंट को फ्रेंचाइजी आधारित प्रणाली के आधार पर शुरू किया गया। इन फ्रेंचाइजियों को नीलामी के लिए रखा गया। इस नीलामी में सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाले शख्स को टीम को खरीदने का अधिकार दिया गया। टूर्नामेंट में टीमों की कुल संख्या 8 थी, जो देश के विभिन्न शहरों के नाम पर थी। आईपीएल के पहले सीजन में 8 टीमें थीं। हर टीम में 16 खिलाड़ी होने जरूरी थे। टूर्नामेंट 44 दिन तक चला, जिसमें 59 मैच खेले गए। आईपीएल का पहला मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 4 अप्रैल 2008 को खेला गया। आईपीएल के पहले ही मैच में चौके छक्कों की झड़ी देखने को मिली, जब कोलकाता नाइट राइडर्स के बल्लेबाज ब्रेंडन मैकुलन ने धुआंधार 73 गेंदों में 158 रन ठोक दिए। इस तरह केकेआर ने 20 ओवरों में 3 विकेट पर 222 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया। जवाब में आरसीबी ने 15.1 ओवर में 82 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। आईपीएल के इस टूर्नामेंट में शेन वॉर्न ने ये सिद्ध कर दिया कि वो सबसे बेहतरीन कप्तान है, जब उन्होंने अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाया। फाइनल में वॉर्न की टीम का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के साथ था। 1 जून 2008 को खेले गए इस मैच में चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 163 रनों का स्कोर खड़ा किया। राजस्थान की तरफ से यूसुफ पठान ने इस मैच में बैट और गेंद
दोनों से अच्छा प्रदर्शन किया और 3 विकेट भी हासिल किए। यूसुफ पठान ने 39 गेंदों में 56 रन बनाकर सुरेश रैना के डायरेक्ट थ्रो पर आउट हो गए। अंत में राजस्थान ने इस मैच को आखिरी गेंद पर जीत लिया। हालांकि जिस तरह से आईपीएल का आगाज किया गया, उसने इस बात की ओर सीधे तौर पर इशारा किया कि क्रिकेट अब पहले जैसा नहीं रह गया है। आईपीएल में बिजनेस टाइकन बॉलीवुड ग्लैमर की उपस्थिति ने इस मैच के क्षेत्र में क्रांति ला दी। T20 क्रिकेट के जुनून में डूबे क्रिकेट प्रेमियों को मैदान में बॉलीवुड म्यूजिक से रूबरू कराते हुए और क्रिकेट को पूरी तरह से इंटरटेनमेंट पैकेज बनाते हुए आईपीएल में प्रस्तुत किया गया, जो दर्शकों को खूब पसंद आया। इस तरह आईपीएल के इस खेल को नया नाम क्रिकेटेनमेंट पड़ा, जिसका मतलब है क्रिकेट और इंटरटेनमेंट का मिश्रण। टूर्नामेंट के शुरू होने के कुछ दिनों के बाद घरेलू खिलाड़ियों की प्रतिभा को भी रोशनी मिलनी शुरू हो गई। वैसे एक बड़ी पुरानी कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऐसा ही ललित मोदी के साथ हुआ। साल 2010 में इन्हें आईपीएल और बीसीसीआई से बाहर निकाल दिया गया, क्योंकि ललित मोदी के ऊपर सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग सहित 22 तरह के आरोप लगाए गए थे। आरोप लगने के बाद ललित मोदी भारत छोड़कर लंदन में अपनी पत्नी के परिवार के पास चले गए। ललित मोदी ने अपने बचाव में कहा था कि उन्हें एन श्रीनिवासन द्वारा बीसीसीआई से बाहर निकालने के लिए ये सब किया गया है और इनकी छवि खराब की गई है। हालांकि अभी ललित मोदी कहाँ हैं, इसकी पुख्ता जानकारी अभी नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि वो इंग्लैंड में हैं, लेकिन अप्रैल में शुरू हुए आईपीएल 2021 के पार्ट 1 से पहले उन्होंने एक ट्वीट किया था। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा था, आईपीएल इज बैक। ये लगातार मजबूत हो रहा है, ग्लोबल सक्सेस वाला एकमात्र जो साल दर साल बढ़ रहा है। 2008 में मैंने जब इसकी शुरुआत की थी तो कहा था कि ये मंदी से मुक्त उत्पाद है। आज पीछे बैठकर लगता है कि इससे सटीक शब्द नहीं हो सकते थे। ये ललित मोदी का ही दिमाग था, जिन्होंने सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली जैसे चेहरों के साथ आईपीएल लाने की बात कही थी। फरवरी 2008 में आईपीएल के लिए खिलाड़ियों के नीलामी की बात सामने आई तो इस पर सवाल भी उठे थे, लेकिन आज आईपीएल की सफलता के बाद इस पर कोई सवाल नहीं उठाता है। आज की कहानी में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।